हम लोग का एकदम ईमानदारी से अपना देख लीजिएगा सब आज का। आज 36 डेली टेस्ट का है ये सीरीज 50 क्वेश्चन का। इसमें लोग देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन एकदम पूरी तरह जो है दरोगा वाले पैटर्न पर सेट है ये। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? यह जो है जब आपकी आय थोड़ी बढ़ जाती है तो आप जो है नफासत दिखाना शुरू करते हैं और बढ़े हुए खर्च मतलब जो आय होती है उसको आप खर्च करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम लोग जो देखेंगे कि एक होता है कि इसे आप कंज्यूम करने की क्षमता और आपका जो है इनकम, यहाँ पर इनकम को वाई के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका इनकम है वो क्या है? जो एक्स्ट्रा जो इनकम हुआ ना वो चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन। जहां आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ी कि आप जो है कंज्यूम ज्यादा करने लगते हैं अन्य चीजों पर, कि अब तक जिन चीजों पर आप खर्चा नहीं कर पा रहे थे, आय बढ़ते ही आप जो है खर्चा भी आपका बढ़ जाता है। और चेंज के लिए होता है यूज ये डेल्टा। तो चेंज इन इनकम लीड्स टू चेंज इन कंजम्पशन, इसी को कहते हैं एमपीसी। एमपीसी, ठीक है। ये क्वेश्चन दरोगा में आ चुका है, तो आप इसे अंदाजा लगा लीजिएगा कि वो इकोनॉमी में आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं। ये 2023 में पीटी में आया था दरोगा के, तो इकोनॉमिक्स आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का जाएगा। ये हो गया पहला, एक हिंट भी मिल गया कि क्या है। दूसरे क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। ये है लोसुंग फेस्टिवल which marks the Tibetan New Year and the end of the harvest season is primarily celebrated in। लोसुंग त्यौहार जो तिब्बती नववर्ष और फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है, अभी दिसंबर मनता है, मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? लोसुंग, ठीक है। इसको जो है भूटिया और लेप्चा जनजाति मनाते हैं, ठीक है। और उनका एक डांस का फॉर्म आता है जिसमें देवताओं का मुखौटा पहन के डांस किया जाता है, ठीक है। तो वो भी डांस में आपको बताते हैं। ये सिक्किम है। लोसुंग में जो लोसुंग है ये क्या हो गया? फेस्टिवल है ना, ये फेस्टिवल हो गया। इसमें जो डांस फॉर्म जो आता है उसको चा आम डांस, ठीक है, चाम नृत्य। तो जाहिर सी बात है कि अगर आ जाएगा कि चाम नृत्य किस राज्य का है तो सिक्किम। इस डांस फॉर्म में क्या होता है? जो लेप्चा और जो भूटिया जनजाति होते हैं, जैसे बाइचुंग भूटिया सिक्किम, ये लोग देवताओं के मुखौटा पहन के डांस किया जाता है इसमें। क्लियर हुआ? चाम में अब हो गया, ठीक। हॉर्नबिल है तो नागालैंड, हॉर्नबिल है तो नागालैंड, याद रखिएगा। डांस फॉर्म पकड़ लीजिएगा, ठीक है। हम ग्रुप में भी जो था उसमें डाल दिए थे फेस्टिवल वाला, जो लोग कंटिन्यू है उनका ग्रुप है। एज ऑफ अर्ली 2026 विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास सरपासिंग उमलिंगला। अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि उमलिंगला दर्रा जो है दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है, ठीक है। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, लेकिन अब बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, विश्व रिकॉर्ड। क्योंकि जो उमलिंगला है लद्दाख में ही, इसकी जो ऊंचाई है 19,024 फीट है ना, 19,024 फीट किसकी? उमलिंग की। अब ये सेकंड नंबर पर चला गया है वर्ल्ड में मोटरेबल में। नंबर 1 कौन हो गया है? 19,000
मिगला 19,400 फीट। जो उमलिंगला है वो है 19,024 फीट, यानी 376 फीट की ऊंचाई से पीछे छोड़ा गया है। ठीक है, अगर इसी को मीटर में जाएगा तो 5,913 मीटर, देख लीजिए ऊंचाई, लगभग 6,000 मीटर ऊंचा है। तो अब क्या रहेगा, मिग 21, मिग 29 नहीं, मिग ला। अब मिग जा भारतीय वायुसेना से, लेकिन यहां मिग ला, ला का मतलब दर्रा। ठीक है, तो उमलिंग नहीं, अब हो गया मिग। अब तो याद रहेगा, इतना बोल दिए तो। राधे राधे रागिनी। क्वेश्चन नंबर 4, लद्दाख 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 लद्दाख, बाकी कहां आप देखिए। ठीक है, लद्दाख। अब जो है अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लीड एन एक्सपेडिशन दैट सक्सेसफुली राउंडेड सर्कमनेविगेट द ग्लोब। दुनिया का चक्कर लगाने, परिक्रमा करने वाले पहले अभियान का नेतृत्व किसने किया था? निकले थे स्पेन से, फिलीपींस जाते जाते मारे गए, लेकिन लगभग दुनिया का चक्कर स्पेन से लेकर के फिलीपींस तक पहुंच गए थे। समझा गया? उसको घुमा दीजिए पूरा एकदम। और लेकिन उनका जो जहाज था उसमें जो बाकी बचे हुए लोग थे वो लोग जो है वापस पहुंच गए थे। लेकिन लीड किसने किया था इसमें? फर्डिनेंड मैगलन ने। फर्डिनेंड मैगलन ने, दुनिया का पहला चक्कर लगाने वाला इंसान जो था वो फर्डिनेंड मैगलन था। ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। ठीक है, निकले थे यात्रा पर ये 1519 में, 1519 में और 1521 में जो है ये इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1519 में निकले थे, लेकिन ये फिलीपींस में मारे गए 1521 में। जिस जहाज पर ये गए थे उस जहाज का नाम क्या था? पानी का जहाज। ये फर्डिनेंड मैगलन जो हैं दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कब निकले थे? हत्या कब हो गई? निकले थे पुर्तगाली, निकले थे स्पेन से, क्योंकि आपको पता होगा कि स्पेन पुर्तगाल ही पानी के जहाज बनाने में बहुत आगे रहते थे। हत्या हो गई 1521 में। जहाज का नाम था विक्टोरिया, जहाज का नाम था विक्टोरिया, एक ही जहाज था। ठीक, लौटने वालों में 18 लोग ही बचे रह गए थे। जो लौट करके आए थे, इनके मरने के बाद जिन्होंने लीड किया था, उनका नाम था जुआन सेबेस्टियन एल्कानो। जो बच करके आए थे, जुआन सेबेस्टियन एल्कानो। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्कल कंप्लीट कर लिया था। कारण क्या था? फर्डिनेंड मैगलन बीच में ही मारे गए थे फिलीपींस में, लेकिन बाकी बचे हुए 18 लोगों में लीड किसने किया था लास्ट में? जुआन सेबेस्टियन एल्कानो ने। जुआन सेबेस्टियन एल्कानो। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि फर्डिनेंड मैगलन ने लीड भले किया था, लेकिन अंत किसने किया? रियल में चक्कर जो पूरा करके आया था वो व्यक्ति था एल्कानो, JS एल्कानो। लेकिन एग्जाम में अभी भी किसका नाम आता है?
फर्डिनेंड, क्योंकि ही वाज द लीडर, और लीड करते हुए फिलीपींस में उनकी हत्या हुई थी। ठीक है, तो इसलिए अब याद हो गया। साल कौन सा था देख लीजिए, कि दुनिया का चकलाने की कोशिश की गई थी। अब आगे बढ़ जाए हम लोग। तो जो बाकी नाम आपको दिख रहा होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये गए थे इंडिया खोजने, जहाज भटक जाने से ये पहुंच गए बहामास। ठीक है, इन्हीं की लिखी किताब को पढ़ के अमेरिगो वेस्पुसी आया और वो रियल अमेरिका खोजा, इसीलिए, और वो आ करके फिर वो छापा अपना बुक, वो पूरे अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से फेमस हो गया, इसीलिए अमेरिका नाम पड़ गया। इनके नाम से केवल एक देश का नाम पड़ा, कोलंबिया, जिसने असल में खोजा था। ठीक, वास्को डा गामा, तो हिंदी वाले में भी वास्को डा गामा ही होना चाहिए था, ये वास्को डा वो ले लिया है इसमें। ठीक है, क्योंकि जिसके नाम में AEIOU होता है उसी में डी लगता है, बाकी सब में डा। जेम्स कुक, न्यूजीलैंड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? भारत का सबसे दक्षिणी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जैवमंडल रिजर्व जो है, वो कौन है? ठीक है, भारत का सबसे जो है दक्षिणी, ग्रेट निकोबार। मुख्य भूमि पर अगस्त्य मलाई, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम जो है वो ग्रेट निकोबार है। ठीक है, इसको 2013 में मान्यता मिली थी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। ठीक, और इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि दो नेशनल पार्क है इसमें। इसमें 2 नेशनल पार्क है, एक है कैम्बेल, इसमें है कैम्बेल बे नेशनल पार्क। ग्रेट निकोबार में 2 नेशनल पार्क हैं, कैम्बेल नेशनल पार्क, ठीक है, ग्रेट निकोबार में। दूसरा गलाथिया, गलाथिया नेशनल पार्क, गला दिया नहीं, गलाथिया, उन्होंने ना पगला दिया, यह है गलाथिया। हाँ, और ठीक है, केकड़ा खाने वाले मकाकी बंदर यहां मिल जाते हैं। फिर हाँ, मकाकी, केकड़ा खाने वाला। और इसके अलावा इसमें, सॉरी, मन्नार की खाड़ी नहीं, आपको ग्रेट निकोबार में ही माउंट थूलियर, माउंट थूलियर जो दूसरे नंबर के ऊंची चोटी है, ठीक है, ये, ठीक है, ये सब आपको यहीं मिलेगा। और इसको ग्रेट निकोबार को कब बनाया गया बायोस्फीयर रिजर्व? 2013 में। यूनेस्को जो है इसको मान्यता दिए हुए है। तो ठीक है, यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है, MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम। ठीक है, किसका? यूनेस्को का। क्या प्रोग्राम चलता है? MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम। व्हाट इज मैप प्रोग्राम? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अगस्त्य मलाई मुख्य भूमि भारत, मेनलैंड भारत का सबसे दक्षिणतम है। क्लियर? नीलगिरी भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986। इसमें भी साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब इसमें है, नीलगिरी में। तो अभी क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से हम बता दिए हैं, कैम्बेल और गलाथिया नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क किसमें हैं? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में। चलो, हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको फोकस कहां कहां करना है। हर क्वेश्चन के हिसाब से अपना फोकस बना लीजिएगा कि अगले 10 दिन हमको पढ़ना क्या क्या है। माइंड इट। भले लोग इसको नहीं देख रहे होंगे मेरा क्वेश्चन, लेकिन वो बाद में रिग्रेट करते हैं, जैसे सिविल कोर्ट में हुआ था। छठा, विच इंडियन स्टेट शोड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2001 एंड 2011 सेंसस? 2001 और 2011 के बीच में एकमात्र भारतीय राज्य था जो नेगेटिव में आ गया था। 20 लाख से कम पॉपुलेशन थी।
ठीक है, 19,90,000 समथिंग, घट करके 19,78,000, क्योंकि बढ़िया लाइफ स्टाइल के क्रम में नागालैंड को लोग जो है नागालैंड से बाहर निकल करके मेन मतलब जो इधर वाला जो है ना दिल्ली साइड वाला इलाका उधर, ठीक है, हाँ नॉर्थ ईस्ट से हट करके इधर की ओर, तो ये समझा गया कि वहां पर भी जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की जरूरत है नागालैंड में। ठीक है, तो ये नागालैंड था और इसका जो आंकड़ा था -0.58% निगेटिविटी, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या कम हो गई थी। अभी बांग्लादेश के एक नेता ने कहा था, छात्र नेता ने, कि हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट को मिला लेंगे अपने में। तो नागालैंड के हम लोग एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि तुमको नहीं पता है कि नागा लोगों को गला काटने का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है, ठीक है, और तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट हम लोग हैं, ठीक, कि हम लोग भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। ठीक है, तो 0.58 इस समय सबसे ज्यादा जनसंख्या दर जो था वो दादर और नागर हवेली, दादा और नाना, दादर और नागर, अभी भले वो दमन द्वीप भी मतलब मिलाप हो गया है। तो इसके पीछे कारण भी, जब आप लिटरेसी देखेंगे तो जहां जहां साक्षरता कम है वहां वहां जनसंख्या की दर जो है वो बढ़ जाती है। जिस समुदाय या कौम में पढ़ाई लिखाई को तवज्जो नहीं दी जाती है, आप देखिएगा वो जनसंख्या बढ़ाते जाते हैं। कहीं भी जिसकी जनसंख्या कम होती है वो देखिएगा बहुत मैनर्स वाले लोग होते हैं और सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, ठीक है, और जिनकी जनसंख्या बढ़ते जाती है आप समझ जाइएगा, तो जैसे आप पढ़िएगा लिखिएगा आपकी जनसंख्या अपने आप क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो है नागालैंड है। अब देखो किस कंट्री का करेंसी जो है रेनमिनबी है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो है दुनिया के जो महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं उसको क्या कर जाना है, देख जाना है। इसका सेंस यही हो गया। इसका आंसर हो सकता है आप जान रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दे करेंसी में जिसका उत्तर आप नहीं जान रहे हो, तो रिमेंबर इट, आपको करेंसी जानना है। तो असल में क्या है, जैसे हम लोग के यहाँ कैसे पैसा होता है 100 पैसा पर 1 रुपया, तो कहने को तो चाइना में युआन है लेकिन वो बेसिक यूनिट है। जब वो बढ़ जाता है कैसे पैसा रुपया हो जाता है, तो वैसे युआन जो है वो बढ़ करके क्या हो जाता है, रेनमिनबी हो जाता है। ठीक है, द कंट्री इज चाइना, द कंट्री इज चाइना, समझे, युआन। तो युआन जो है वो बेसिक यूनिट है, लेकिन मेन तो छोटे छोटे खुदरा चीजों के लिए वो सब किसमें व्यापार करते हैं, युआन में। लेकिन जब चीजें, ठीक है ना, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पर रेनमिनबी खड़े होते हैं। आगे समझ में, मतलब बढ़ गया मामला। अब याद रहेगा, ठीक है, बाकी का देख लीजिएगा, बाकी अभी कोशिश करा देंगे कभी कभी। अब सब अभी बता देंगे तो फिर टेस्ट में क्या पूछेंगे। हाँ, अब इसका मतलब क्या हो गया, नहीं नहीं, इसका मतलब हो गया कि आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का भी थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेना है। इसका मतलब हो गया कि दरोगा परीक्षा में साइन थीटा कॉस थीटा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे समझ में, तो समझ में आए चाहे नहीं आए लेकिन देखना जरूरी है। ये पाइथागोरस के थ्योरम पर है। किसी बंद सर्कल के अंदर में आपका थीटा कुछ भी रहे, कोई डिग्री रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला एकदम ऐसे रहता है इन दोनों का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये पाइथागोरस का थ्योरम है। कब, जब ये एंगल किसी सर्किल में कैद रहेगा, ठीक है, वहां पर हम लोग ऐसे करके कुछ भी, कोई भी थीटा रहेगा, ये 1 स्क्वायर रहेगा, और 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमेशा इसका आंसर क्या रहेगा, 1। आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार है, और इसका कहीं भी थीटा कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग यहां रखते हैं हमेशा, ठीक है, और यहां पर जब भी जाएगा तो इसका समीकरण क्या बनेगा, 1। ठीक, ये सब जो है छत ढलैया, सीढ़ी, एंगल, ये सब बनाने के काम में आता है। अब याद रहेगा, चलिए।
ये क्वेश्चन भी दरोगा में पूछा जा चुका है। जा सकेगा नहीं। इसका मतलब हो गया कि आपको एक बार क्या करना है, इससे रिलेटेड आगे पीछे का सब क्या कर लेना है, देख लेना है। 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, हो जाएगा। अब देखिए पावर ऑफ ए लेंस, क्या होता है लेंस का पावर। अगर कहा जाए, हम लोग डायोप्टर में करते हैं, लेंस का पावर क्या होता है, ये कौन सा पावर है लेंस का। लेंस का वो पावर है जो प्रकाश को जितना ज्यादा बेंड करा दे, उसको कहते हैं पावर। प्रकाश को जो बेंड करा दे, मोड़ दे, तो जो जितना ज्यादा लाइट को बेंड कराएगा ना, इसका मतलब है लेंस का पावर उतना ही ज्यादा है। क्लियर हुआ। और यहां पर पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ एफ। P इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, फोकल लेंथ जितना छोटा होगा लेंस का पावर उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर तो हो गया। 10वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, कैरियर, फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर एनिमल्स। उच्च जानवरों में, उच्च जानवर का मतलब यहां हो गया जो डेवलप फॉर्म में हो गए हैं। अब वो जैसे कैसे फॉर्न ये सब मिला, ये नहीं, ये इससे ऊपर लेवल पर जो चला जाता है उसको उच्च जोड़ दिया जाता है। उस जानवरों में जीन क्लोनिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग कैरियर के रूप में किया जाता है, वाहक के रूप में किया जाता है। ये जो बैकुलो वायरस है, ये सब एग्रीकल्चर में काम आता है, पेस्टिसाइड सब में, विषाणु। जो रेट्रो वायरस है, इसमें इंजाइम होता है रिवर्स इनक्रिप्टेज करके। ये करता क्या है कि कोशिका में घुसेगा, जो आरएनए होता है उसको ये कन्वर्ट करता है डीएनए में, डुप्लीकेट तैयार कर देता है, और उस डीएनए से फिर कोशिका में घुस के बाकी डीएनए को डिस्टर्ब करता है और सबको डुप्लीकेट करना शुरू कर देता है, यानी अपना प्रतिरूप बनाते जाता है और अपने जैसा ही जो है ये सबको बनाता जाता है। और ऐसे कर करके ये एड्स जैसी बीमारी पकड़ लेता है। अब ये लोग सुन रहे हैं, बड़ा हल्ला हो रहा है कि मुसलमपुर हाट इलाके में बड़ा फैल गया है। ठीक है, वैसे स्थिति में काम कौन करेगा, रेट्रो वायरस। रेट्रो का मतलब होता है पीछे की ओर, रेट्रो। ठीक है, ये चीजों को पीछे लेके रोग का वाहक बन जाता है और सेल में घुस करके ये सबको अपने ऐसा बना देता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, रेट्रो वायरस। ठीक है, रीसस बंदरों में मिला था अफ्रीका में, और एड्स का वायरस का वाहक है, कई बार कैंसर का भी कारण बनता है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये इसका आंसर हो गया हम लोगों का रेट्रो वायरस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम एग्रीकल्चर में काम आता है। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं साल्मोनेला टाइफोइडियम, तो ये वही टाइफाइड वाला। 10 में से 10 किसका सही है, 8 सही है, वाह, इसीलिए बतिया रही थी। 11वां, विच मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनस प्रोडक्ट्स एंड नो बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट। खरीदारों और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, सजातीय उत्पाद, एक जैसे उत्पाद, और निर्बाध प्रवेश अथवा निकास। जब आना है आओ और जब जाना है जाओ। किसी के बाप का मार्केट नहीं है, किसी का मोनोपोली नहीं है। ठीक है, क्योंकि खरीदार और विक्रेता दोनों क्या हैं, बड़ी संख्या में है, किसी की कमी नहीं है। किस बाजार संरचना की विशेषता है, तो मोनोपोली तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यह है अल्पाधिकार भी नहीं है। ठीक, ये पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट, क्योंकि किसी की कमी नहीं है। जब मन तब आपको जाना है, आना है। आप अपना बिजनेस कभी बंद कीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप अपना बिजनेस कभी भी स्टार्ट कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे मैं ट्वीट देख रहे थे एक व्यक्ति का कि जब हम बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो इनकम टैक्स वाले पकड़ने लगते हैं कि कहां से इनकम हुआ। जब हम गरीब होते हैं, कूड़े के ढेर में पड़े रहते हैं, तब इनकम टैक्स वाले कहेंगे कि पूछते हैं तुम इतना गरीब का है बे,
मेहनत हमारी, पैसा हमारा, टेंशन देने तुम आ जाते हो। जब भूखे मर रहे होते तब तुम कहाँ रहते हो कि चलो तुमको कुछ कमाई करवा दे। पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। सजाती है एक जैसे उत्पाद, एकाधिकार। रुक जाओ, इसीलिए हम देख ले रहे हैं, रुक जाइएगा। खरीदारों और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है, सजातीय उत्पाद है, ठीक। होमोजीनस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट हैं, एक जैसे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी आ जा सकता है। तीसरा होगा, वाह नीतीश पंडित, गजब। सी लगाइए। उसमें सब हो जाएगा, होमोजेनस नहीं, सब उत्पाद, हर प्रकार के उत्पाद, ठीक है। वो पूर्ण प्रतियोगिता कब रहेगी? जब हेट्रोजेनस प्रोडक्ट हो जाएगा तब। सॉरी, मतलब उसमें हमने अच्छा किया रोक दिया, वो हमारा ही पढ़ाया हुआ था, ठीक है। जब उत्पाद सजाती रहेगा एक जैसा तो वो उस उत्पाद की मोनोपोली हो गई, समझ गया? इसीलिए वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, लेकिन एक ही उत्पाद में है, एक ही टाइप के, समझ गया? जैसे अगर दवा का हो रहा है तो दवा का ही है, तो वो हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक ही चीज में। ठीक किए, नहीं तो गलत चला जाता। 12वां, 2025 वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल हेल्ड इन दोहा। चेस में दो प्रकार का रैपिड और ब्लिट्ज होता है। रैपिड टकाटक, ब्लिट्ज दूसरे प्रकार का है। दोहा में आयोजित 2025 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। हाँ हाँ हाँ, मैग्नस कार्लसन। वो सब हो जाता है कभी कभी। एक बार गुस्साया था ना, इस बार नहीं गुस्साया, इस बार जीत गया। 2025 लगा दीजिएगा, ब्लिट्ज मैग्नस कार्लसन। आप डी गुगेस लगाए हैं क्या? 13वां, विच एथलीट वोन इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन द मेंस हाई जंप T63? T63 जो शब्द यूज हुआ है वो जो पैरा एथलीट होते हैं उनके लिए होता है, जो दिव्यांग होते हैं, अलग अलग होता है उनका क्राइटेरिया। एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की ऊंची कूद T63 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस सिटी, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। यहां जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की ऊंची कूद, ये भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक इसमें जो है शैलेश कुमार ने जीता, ठीक है। दरोगा परीक्षा में पॉलीमर से बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। केमिस्ट्री में उसका टॉपिक मेन है पॉलीमर, देख लीजिएगा थोड़ा सा। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स? कहीं पर आइसोप्रिन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तब फिर माथा ठनका हुआ कि हे भगवानी क्या हुआ, ठीक है। आइसोप्रिन तो होना चाहिए था, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करेंगे, आइसोप्रिन हटाएंगे तो, ठीक है। तो इसका जो 2-मिथाइल 1,3-बुटाडीन, ठीक है, बुटाडाइन, 2-मिथाइल 1,3-बुटाडाइन, इसी को हम लोग आइसोप्रीन बोलते हैं। लिख लीजिएगा आइसोप्रीन का दूसरा नाम। क्लियर? पंद्रहवां, what is the name of the alliance consisting of Germany, Italy and Japan during Second World War? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, इटली और जापान वाले गठबंधन का नाम क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय इनको सेंट्रल पावर्स कहा गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, ठीक है। लेकिन यहां तो सेकंड वर्ल्ड वार पूछ दिया है। यानी दरोगा परीक्षा का एक प्रिय क्वेश्चन कहां से आता है? वर्ल्ड वार से। इसमें जो एलाइड थे वो ब्रिटिश वाले थे। सेंट्रल पावर्स फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी वाले को कहा गया था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की सेंट्रल पावर्स। सेकेंड वर्ल्ड वार में धुरी शक्तियां, एक्सिस पावर्स, ठीक है, जर्मनी, जापान, इटली। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या था? और वो हमेशा एलाइड पावर्स थे, वो मित्र देश।
क्या इसमें ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, ठीक, फ्रांस, ये सब। सेंट्रल पावर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, फ्रांस, FR, दूरी राष्ट्र, ठीक है, जर्मनी, इटली एंड जापान। यहां केंद्रीय शक्तियां, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड बेल्जियम, ठीक है, जर्मनी, टर्की, ये सब। अब समझ में आया कि क्वेश्चन कैसा सेट होना चाहिए। हमको लगता है कि इस टाइप का करते हैं सब सेट, जहां पे होता है कुछ भी, मतलब नहीं ना, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि बस होता क्या है कि कुछ भी पढ़ा दो। अब देखिए, बार बार ये सेंसस आ रहा है, ठीक है, समय ज्यादा हो गया है, लेकिन एक सेंसस आपको देख लेना है फिर भी, कि अगर कुछ सेंसस अभी कुछ आया है तो उसको देखना है। तो 2011 में भी जो चेंजेस हैं उसको क्या कर लेना है, एक बार देख लेना है। याद रखिएगा संजय जी, ध्यान रखिएगा। सेंसस विच यूटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 एंड 11। हमने क्या कहा था कि जो सबसे कम रहेगा पढ़ने लिखने में, उसका पॉपुलेशन ग्रोथ तेज रहेगा, ठीक है। तो दादा नाना ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब समझ गया, ठीक है। दादर और नागर हवेली, अब भले दमन द्वीप भी जुड़ गया है, अब याद रहेगा, ऐसे भी याद रहेगा कि दादा नाना ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बच्चा एक ही रहे लेकिन शेर जैसा रहे, ठीक है। वो नहीं कि लसेर दिए पकड़ के 10-12 और सब जो है भिड़िया सब हम ऐसा कर रहे हैं, सब रहना चाहिए, लगे कि हाँ है। 17 विच मोनार्क ऑफ द ट्यूडर डायनेस्टी, नाम सुनी थी ट्यूडर डायनेस्टी, ड्यूडर कि ट्यूडर, नाम सुनी थी। एस्टैब्लिश द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ट्यूडर राजाओं से किस शासक ने चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की, बताइए। पढ़ती है, ऐसे ही बिहार पुलिस में नहीं है, ठीक है। हेनरी एट 1534 में, 1534 में इस हेनरी एट ने पोप को क्या किया था, इंग्लैंड से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, इंग्लैंड से। और यही कारण था कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया आगे चल करके, क्योंकि रोमन कैथोलिक धर्म जो था उसको हटा करके, और ये फिर जो प्रोटेस्टेंट था उसके आधार पर एंग्लिकन जो है चर्च की स्थापना कर दिया, और अपने जो है पोप जैसा बन गया, क्योंकि हमको पोप जो नहीं, हम ही हैं अब यहाँ के पोप। और उसके बाद जितने भी भाग करके कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल से लैटिन विद्वान आए थे, उन सब ने इंग्लैंड की किस्मत ही क्या कर दी, बदल दी। तो जैसे ही धर्म का जो कट्टर वाला रूप हटाया ना और लिबरल रूप लाया, इंग्लैंड जो है दुनिया पर राज करने लगा, ठीक है। कोई ऊपर वाला नहीं आया उस समय नीचे वाले का दिमाग जो है उसको आगे बढ़ा दिया। हेनरी एट, जिसने इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक से बाहर निकाल करके प्रोटेस्टेंट देश बना दिया, लेकिन नाम रखा अपने पर, वो मार्टिन वाला नाम नहीं रखा, प्रोटेस्टेंट, ठीक है। ब्रिटिश स्टाइल में उसको डेवलप कर दिया, और यही कारण है कि यहां पर तार्किक लोगों का आगमन हो गया, और उन लोगों ने क्या जन्म दे दिया, ये। और इसी मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, और इसी ट्यूडर वंश की थी रानी विक्टोरिया, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने में हेल्प किया था। और 1603 में उनकी मृत्यु हुई, फिर जेम्स प्रथम आ गया दूसरे राजा के रूप में, स्टुअर्ट वंश का, याद रहेगा। तो होप आप में से ज्यादातर लोगों का ये सही हुआ होगा, ठीक है। 18वां ये हम पढ़ाए थे क्लास में, आपका भी हुआ होगा हो गया, हाँ। अब जो है द कजली स्याही, काजल वाली स्याही, कजली स्याही टेक्निक पटना कलम का स्वरूप है, पटना कलम। वह पेंटिंग्स आर मेड डायरेक्टली विथ ए ब्रश विदाउट ए पेंसिल स्केच, वाज पायोनियर्ड बाय विच आर्टिस्ट।
कजली स्याही तकनीक, जिसमें पेंसिल स्केच के बिना सीधे ब्रश से पेंटिंग बनाई जाती है, का नेतृत्व किस कलाकार ने किया था? ठीक है, सेवक राम, सेवक राम। ठीक है, याद रहेगा। इसका मतलब मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम, ये सब क्या कर लेना है, एक बार देख लेना है। हिंट दे दिए हैं, समझ लीजिएगा। पैसिव और एक्टिव पर क्वेश्चन आता है, पैसिव और एक्टिव पर। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द शेफ प्रिपेयर्स अ डिलीशियस मील। ठीक है, प्रिपेयर्स अ डिलीशियस मील। अ डिलीशियस मील इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। A delicious meal is prepared by the chef. कुछ लोग डी बनाए होंगे, नहीं, काबिल बन के नहीं ना। इसका मतलब जो लोग दरोगा बनना चाहते हैं उनको क्या देख लेना है, एक्टिव और पैसिव देख लेना है। आगे समझ में कि अब कितना दिन बचा रह गया है, 10 दिन। हाँ, तो अब आप ये मत कहिए कि सर अब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो बेस हो गया। अब ये सब बताने की जरूरत है कि आपको कहां फोकस करना है। समवन इज फॉलोइंग अस, समवन इज फॉलोइंग अस, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। ठीक है, मारो। ठीक है, इसमें जब समवन होता है तो असल में जो आदमी है वो अननोन है या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसी स्थिति में जब हम पैसिव फॉर्म में ले जाएंगे तो समवन हट जाता है, समवन रखने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा वी आर बीइंग फॉलोड। ठीक है, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन नहीं, हो गया, समवन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, अननोन है। तो वी आर बीइंग फॉलोड, इट मींस समवन इज फॉलोइंग अस। आगे समझ में, देख लो, प्रश्न समझ में आ गया ना। घंटा और नल वाला कहने का मतलब कि अगले 10 दिन क्या करना है, घंटा बजा के नल खोल देना है, सॉरी 4 घंटे, मतलब ये टंकी और नल। यानी इस तरह के मैथ्स पर क्या कर लेना है, कमांड कर लेना है। आइए अब देखते हैं। टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स एंड टैप बी कैन फिल इट इन 6 आवर्स। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द टैंक? नल ए एक टंकी को 4 घंटे में और नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया तो उन्हें टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो आइए पहले इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम जो है ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये दोनों जो है इसको देख लिया जाए कि 12 हो गया आपका यूनिट, 12 क्या हो गया आपका यूनिट भरना इतना। एक टंकी को 4 घंटे में और नल भी उसको 6 घंटे में भर देता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 4 घंटे में भर दे रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट इसका जो है आप 12 बटा जो कीजिएगा कितना 4, तो कितना आ जाएगा 3, और जो 6 वाला है वो कितना हो जाएगा 12 बटा 6 इज इक्वल टू 2। आया समझ में? यानी अगर 1 घंटे का इसका काम देखा जाए तो एक जो है 12 में से 3 और दूसरा जो है 2। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाएगा, दोनों नल को एक साथ खोल देंगे तो 1 घंटे में ये 12 में से 5 यूनिट का काम कर देगा। एक अकेले कितना यूनिट काम कर रहा है 1 घंटे में? 3। दूसरा 1 घंटे में कितना भर दे रहा है 2। इसीलिए इसको 6 घंटा लगेगा। अगर हम एलसीएम निकाल लिए, जैसे देखिएगा एक टैप जो है 6 घंटे में भर रहा है और दूसरा 4 घंटे में, दोनों का हमने एलसीएम निकाल के 12 कर दिया। कितना कर दिया 12। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसका 1 यूनिट हो गया 2 6 घंटे वाला का, तो ये 1 घंटे में 2 यूनिट और 6 घंटे में 12 यूनिट, काम ओवर। ये 4 घंटा, यानी 1 घंटे में 3 यूनिट और 4 घंटे में 12 यूनिट। अब हम लोग दोनों को एक साथ खोल देते हैं
तो ये 1 घंटे में 3 + 2 = कितना कर देगा 5। दूसरे घंटे में ये दोनों फिर बढ़ के कितना कर देंगे 10। अभी भी 2 यूनिट बच रहा है, यानी 2.4 2.4 आवर्स में 0.4 में ये बचा हुआ 2 यूनिट को क्या कर देगा भर देगा। That's why 2.4 आवर्स। कितने लोगों का सही हुआ कितने लोगों का गलत हुआ? हाथ भी नहीं उठाना चाहते हैं सब, लेकिन कुछ का तो जरूर गलत हुआ होगा। ठीक है, हो गया सही है ना? तो वही तो पूछ रहे हैं कि बना हो गया ना। ठीक, इधर बनाई थी जी, आई तो थी उस समय, बना कैसे दी? बना ली। वाह, तभी सब बिहार पुलिस एकदम लगता है कि सब एकदम चकाचौंध ये हो गया है। चाक चौबंद। 22वां, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7300 एट 5% पर एनम फ्रॉम जनवरी 1, 2026 टू मार्च 14। यानी कैलकुलेशन में जनवरी 1 शामिल रहेगा। 7300 पर 5% वार्षिक दर से 1 जनवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी सिंपल इंटरेस्ट 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, दिन पर पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, कहा कोई दिक्कतें नहीं है, आइए देखते हैं। तो इसमें 1 जनवरी से 31 जनवरी कितना दिन? 31 दिन। 2026 है, यानी लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब 28 दिन। उसके बाद फिर कितना दिन हुआ? वाह, 73 में 365। ठीक है, 1/5 आ गया। ठीक है ना? अब आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। P कितना है? ठीक है, R कितना है? टाइम कितना है? ठीक है, हो गया। कितना दिन, कितना रुपया? वाह, मैं भी मैथ में पारंगत हो गया। यानी संजय जी हुआ, देखिए कैसे अब बाध्य हो गए हैं करने के लिए। यानी 7300 रुपये में लिखा हुआ था, और हमने क्या किया कि ऑप्शन में क्या कर दिया, 73 का आधा भी दे दिए और 73 का दुगना भी, कि कोई ज्यादा होशियार नहीं बने। क्योंकि पहले हम दिए थे 71, 72, 33, 74। हम कहे वो कुछ लोग तो 73 और 73 देके उड़ा देंगे। हम कहे नो, थोड़ा सा समय दो। और उसके बाद हम इसको 36.5 1/46 किए। इसको सोचे कि क्या करें, नन कर दे क्या? हम कहे जाने तो इतना टेंशन नहीं देने की जरूरत है। अब समझ आ गया कि दरोगा में क्या पूछेगा, रिमेंबर इट। मुद्रा हो गया था कैपिटल, आगे समझ में? यानी कैपिटल भी पूछा जाता है। कनाडा की राजधानी क्या है? वाह, सब एकदम लगता है कि दरोगा कंपटीशन बहुत टाइट टफ हो जाएगा ऐसे तो। अच्छा, जो 20 से 25 वाले रहेंगे, क्या बात कर रहे हैं ये लोग। मतलब स्कोर नहीं जहां कम रहता है तो वहां तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ठीक है, बहुत सीट है। अब फिर अक्टूबर में भी सुनने को आ रहा है, सितंबर में दरोगा इतना ही सीट आ रहा है संभवतः। अच्छा, हम ही बता रहे थे, मैं वापस लेता हूं। 24, which 2 sectors are included which 2 sectors are included in a simple 2-sector model of the circular flow of income? आय के चक्रीय प्रवाह के सरल 2 क्षेत्रीय मॉडल में कौन से 2 क्षेत्र शामिल हैं? ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी किसको कहते हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी दरोगा का प्रश्न है 2 सेक्टर इकोनॉमी पर। बस वो कुछ और पूछा था, हम कुछ और पूछे हैं। ठीक है, यहां 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है कि जहां पर 2 सेक्टर इकोनॉमी उसको कहा जाता है कि एक प्रोडक्शन करता है और दूसरा उसको कंज्यूम करता है। 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या है? एक प्रोडक्शन करेगा, दूसरा उसको खाएगा। इसमें होता क्या है कि अगर आपका जितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है और उतना ही हम कंज्यूम कर जा रहे हैं, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में कुछ नहीं बच रहा है, इज इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन अगर हमारा बचत ज्यादा होने लगी, सेविंग्स, तो फिर 2 सेक्टर इकोनॉमी में फायदा होना
सोचा, क्योंकि तब कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। इसमें हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स, फॉर्म्स प्रोडक्शन करेंगे और हाउस होल्ड कंज्यूम करेंगे। टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, फॉर्म क्या करेगा? प्रोडक्शन, और हाउस होल्ड क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। ये हो गया कंज्यूमर और वो हो गया प्रोड्यूसर। यही टू सेक्टर इकोनॉमी है मॉडल। क्लियर हुआ? पूछेगा दरोगा में तो कम से कम जवाब देने लायक तो हो ही जाइएगा आप लोग। नहीं तो पहले क्या होता? टू सेक्टर, हम तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सुने थे, अब बहुत होता क्वार्टरनरी। ये कहां से आ गया टू सेक्टर? ठीक है, ये तो मास्टर साहब ने पढ़ाया ही नहीं था। सावधान, हम क्या कर चुके हैं? पढ़ा दिए। इसलिए याद रखिएगा। तो कहिए कि समय रहते आदमी, नहीं तो हम लोग जो है 17 72 ला रहे थे। 25वां, विच एजेंसी रिसेंटली लॉन्च द UN80 इनिशिएटिव, UN80 टू इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी फॉर इट्स 80th एनिवर्सरी। किस एजेंसी ने हाल ही में अपनी 80वीं वर्षगांठ, ठीक है, के लिए परिचालन दक्षता में सुधार हेतु UN80 पहल शुरू की है? अब अभी है 2025, तो उधर पीछे और फेंक दीजिए, 1945 आ जाएगा। ठीक है, तो यूएन के किस एजेंसी ने, यूएनओ के, और यूएन का जो एजेंसी है वो वर्ल्ड बैंक नहीं है, सेपरेट एंटिटी है वो। यहां क्वेश्चन ये खत्म, अपने आप खत्म हो गया। यहां जब भी रहेगा तो यूएन का कोई एजेंसी है। क्यों? क्योंकि यूएनओ का गठन भी उसी समय हुआ था। यूएनओ का गठन भी 1945 में हुआ था। और इसको वर्ल्ड बैंक IMF से क्या मतलब है? वो तो सेपरेट एंटिटी है। यहां यूएनओ से जुड़े हुए 3 ही चीजें हैं, एक ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है साथियों, यूएन सेक्रेटेरिएट, यूएन सचिवालय। ठीक है, यूएन सचिवालय। तो कौन सा इनिशिएटिव है? UN80 इनिशिएटिव। ठीक है, हाँ 2025 के ये में शुरू है मार्च में। UN80 इनिशिएटिव किस एजेंसी का है? यूएन सचिवालय, सच। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं तरुण, तरुणी, तरणी और तरणी, एक में छोटा अणी और एक में बड़ी मात्रा। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे पिछली बार दरोगा में पूछा था पार्श्व पाश, पूछा था पार्श्व, पूछा था पाश, है ना? लक्ष्मण जी को पास में बांध लिए थे मेघनाथ। तो पास का मतलब होता है बंधन, जिसको कहते हैं लोग मोह पास। पिता जो है वो अपने पुत्र के मोह पास में फंसा हुआ था, बंधा हुआ था। तो पास का मतलब क्या हो गया? बंधन। पार्श्व का मतलब लेटरल, साइड से, बगल से, इसलिए होता है बगल बंधन। इस टाइप का क्वेश्चन दरोगा में पूछे हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर इस टाइप का कुछ आ गया, तरणी अतरणी, तो क्या होगा? ये नहीं, ये नहीं, सब जाल हो गए सूर्य नाम। ठीक है, ये जो है सूर्य, नौका यानी नाव। ठीक, कैसे? याद रखिएगा, याद रखिएगा, बैतरनी, आगे समझ में। तो बिना तरनी के बैतरनी पार करना है। याद गया? बैतरनी पार करने के लिए, ठीक है, क्यों बैतरनी नाम क्यों आ गया नदी का? क्योंकि उसमें नाव नहीं है। बिना तरनी के आपको नौका पार करनी है, तो बैतरनी कौन पार लगाएगा? बिना नौका के बैतरनी पार, आगे समझ में। तो अब समझ गया? जिनको नहीं समझ में आया होगा वो एक बार अपना सरसों तेल लगा के गरम अथवा से लगा लीजिएगा, मालिश कर लीजिएगा, तो उसे ठीक हो जाएगा। बैतरनी और ये तरनी सूर्य। हो गया क्लियर? अगर आपका लॉजिक यहां नहीं गया होगा, तरनी या बैतरनी, तो हम क्या कहा?
कि थोड़ा सा सरसों तेल को गर्म करके उसको रब करना है हल्का सा। हाँ 27 27 व्हाट डज द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? ठीक है, हाँ डिस्प्लेसमेंट वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दर्शाता है। इसका मतलब है कि आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन के लिए तैयार, क्योंकि पिछली बार वो पूछा था चाल का। आगे समझ में? तो इस बार हमने कर दिया विस्थापन। समझ रहा है नीतीश? गलत है तो क्लास नहीं आइएगा तो क्या होगा, छोड़ दीजिएगा बीच बीच में और जाके ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर लिया था नवादा में। कौन थिएटर था? 28 इन विच लेयर, इसमें भी एक रह गया, देखते रहिएगा। इन विच लेयर डज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टाइपिकली ऑर्बिट? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आमतौर पर किस परत में परिक्रमा करता है? तापमंडल। ठीक है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास। आज का क्वेश्चन चेंज हो गया ना सारा। आधी रात का समय, ठीक है, जो सरवरी है रात है, विभावरी है तारों भरी रात है, स्टारी नाइट। स्टारी नाइट, तारों भरी रात, विभावरी। मेरी एक दोस्त का नाम है विभावरी। ठीक है, अब समझ में आया कि उसका नाम विभावरी क्यों है। तारों भरी रात, स्टारी नाइट। स्टारी नाइट जिसमें रात में तारे चमक रहे हो उसको विभावरी कहते हैं। केवल रात हो तो सरवरी। ठीक है, प्रदोष का मतलब होता है इवनिंग, शाम। प्रदोष का मतलब होता है शाम, इवनिंग। ठीक है, और आधी रात निशी था। ठीक है, निशित, आधी रात। अब समझ गया? ठीक, अब हिंदी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अभी प्रदोष है, प्रदोष शाम का समय है। ठीक है, कुछ देर के बाद जो है सरवरी का आगमन हो जाएगा। मध्य रात अगर हो गया तो निश्चित, और अगर रात अभी कौन सा है, अमावस्या है कि क्या चल रहा है अभी, शुक्ला, तो कौन सा पक्ष चल रहा है? अच्छा कल पूर्णिमा था, तो अब अभी उजाला है ना, तब अभी तारों भरी रात नहीं। इसका मतलब अभी विभावरी नहीं दिखेगी। ठीक है, विभावरी जब दिखेगी तो अमावस्या के समय में। 30वां, द सिंबल W represent which element named after its German name वोल्फ्राम? प्रतीक W किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है जिसका नाम इसका जर्मन नाम वोल्फ्राम पर रखा गया है? ठीक है, इसका उत्तर है टंगस्टन। टंगस्टन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल क्या करना है, याद कर लेना है। समझ में आ गया कि दरोगा एग्जाम में जाने से पहले क्या कर लेना है, सारे एलिमेंट का सिंबल याद कर लेना है। अभी नहीं कि नहीं आएगा तो हमको नहीं मतलब ये करना है, हम अपना तरफ से कि मास्टर सब रटवा दिया, बेवकूफ आदमी कहीं का, उसके चक्कर में लोग सब रट गए, आया कुछ नहीं। अब 31वां, बेनिटो मुसोलिनी का जन्म कहां हुआ था? ठीक है, पिछली बार पूछा था हिटलर का जन्म कहां हुआ था, इस बार हमने क्या पूछ दिया, मुसोलिनी का जन्म कहां। आइए साथियों देखते हैं, हम लोग उसका पैदा करा देते हैं। 1889 या 93 में पैदा हुआ था, 1889 या समथिंग में। चारों दिख रहा है? ठीक है, ब्रोनो। हिटलर का जन्म कहां हुआ था? ब्रोनो। तो कुछ लोग लगाए होंगे ब्रोनो नाम देख करके कि यही लग रहा है मुसोलिनी टाइप का, कि सर वाला हिसाब लगा जाए, बी फॉर बेनिटो और बी फॉर ब्रोनो। ठीक है, ये है हिटलर। ठीक है, ट्यूरिन, ये फैशन उसन टाइप के लिए है, सब पालेर्मो। ठीक है,
प्रेडापियो, प्रेडापियो, ठीक है, प्रेडापियो। अब तक कितने लोग 25 पार हैं? 31 में, हाँ हैं? ओ चलिए कोई बात नहीं। देख 32 में, व्हाट इज द टाइपिकल इफेक्ट ऑफ ला नीना ऑन रेनफॉल इन इंडिया? ला नीना का भारत में वर्षा पर सामान्य प्रभाव क्या होता है? सामान्य से अधिक। एल्निनो का ठीक उल्टा है ला नीना। एल्निनो आएगा बारिश नहीं होगी, ला नीना आएगा बारिश जरूरत से ज्यादा होगी। याद हो गया? यस। इसका मतलब है कि दरोगा परीक्षा में अल्नीनो पर भी ध्यान देने की जरूरत है। समुद्र, हवाएं, व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स, आगे समझ में जो हम पढ़ाए हुए हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओशनिक करंट्स, समुद्री तरंग, ये सब फेमस है इसका। आर्टिकल, आर्टिकल आसान आसान पूछे हुए हैं, कोई कठिन नहीं पूछा है। राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। आई, अब कहां? अब तो अच्छा ये यहां हमको लगा कांग्रेस आई। 243 आई, 243 आई, ठीक है, याद रहेगा ना? 243 क्या कर लेना है, देख लेना है। जैसे कि जिला नियोजन समिति जो है 243 ZD है, जो नहीं होता जिला नियोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन उसको जो है कमिटी, वो किस आर्टिकल में है? 243 ZD, ZD, जेड, हाँ। और ये जो है 243 जी, इसमें 29 विषय हैं, है ना? 29 आइटम्स किसमें है? जी में। और के इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। और जे हो गया ऑडिट, जालसाजी को जांचने के लिए जे। 34, हु डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज ए चेक ऑन ए बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट? किसने राज्य के डीपीएसपी को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों पर निर्भर करता है? रहेगा तो देंगे, नहीं तो कहां से देंगे जी? चंदा मांगने आ जाते हैं, कहां से देंगे? कमाई हो ही नहीं रही है। एक बच्चा का एडमिशन नहीं करवाते हो, चंदा मांगते हो, ठीक है। जब तक एडमिशन नहीं, हाँ डीजीपी साहब ने हमको कहा है कि एडमिशन कोई कराया हो 5 साल में तो दीजिएगा, अगर नहीं कराया है और केवल लोग केवल चंदा मांगने आते हैं, एडमिशन कराने नहीं आते हैं, तो कोई जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग अपने सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। ये किसने कहा था? वाह, तो एक बार आप लोग चेक काट दिए, क्या लग रहा है कि यही नाम सबसे कम सुना हुआ। ठीक है। 35, in which year was the doctrine of lapse first applied to annex the state of Satara? किस वर्ष सतारा को हड़पने के लिए व्यापक सिद्धांत पहली बार लागू किया गया था? 1848, 1848। इसका मतलब क्या है कि लॉर्ड डलहौजी, पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह, ये वाला एरिया थोड़ा सा रीजनल स्टेट वाला देख जाइएगा। आगे समझ में, मॉडर्न इंडिया में कहा दरोगा को प्यार है डलहौजी से, तो थोड़ा सा उसके आगे पीछे थोड़ा देख लीजिएगा, डलहौजी के ऊपर नीचे। हाँ वही तो बोले, डी से डलहौजी, डी से दरोगा। भागभद्र, राजा भागभद्र, नोन फॉर एसोसिएशन ऑफ हेलियोडोरस पिलर, जहां वासुदेव का पहली बार वर्णन है, ठीक है, विदिशा में। हेलियोडोरस स्तंभ के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाने जाने वाले राजा भागभद्र किस राजवंश से संबंधित थे? शिशु सुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र सुंग, अग्निमित्र सुंग, ठीक है,
कहाँ कण्व में पहुंच गए? वो सब कुछ काम किए हैं? कुछ था जी कण्व के समय में? उसमें था भी कुछ हो? जो था तो हम ही ना किए हैं। सुंग डायनेस्टी, सुंग 37। Which component of blood is responsible for clotting at the site of an injury? चोट वाली जगह पर रक्त का थक्का जमाने के लिए रक्त का कौन सा घटक जिम्मेदार है? थ्रोम्बोसाइट्स। इसका मतलब है कि जो ब्लड सिस्टम है बॉडी में, वो दरोगा का क्या है? आगे समझ में? तो थोड़ा सा वहां देख लीजिएगा अच्छे से, अगल बगल डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर उबर, पैनक्रियाज। 38 Which mineral is essential for the proper function of taste and smell receptors? स्वाद और गंध संवेदी ग्राही के उचित कार्य के लिए शरीर में किस खनिज का होना जरूरी है? वरना न तो आप सूंघ पाएंगे, सूंघ वंश, और न जो है ये कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको छोटे से मात्रा में बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपका गड़बड़ाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जावर खान जस्ता, जिंक, हाँ हाँ एकदम आयोडीन एकदम ग्वाटर करा दिए कि चलिए, इसीलिए तो आयोडीन डाले थे कि सब नमक वाला जोड़ेगा तो स्वाद तो लगेगा कि डाला जाए। हम कह रहे अभी तुम लोग जस्ता का बस्ता नहीं देखे हो, ठीक है अभी जस्ता का स्वरूप मिलेगा। अब समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नया हुआ, समझ आ गया? इसका मतलब है कि टंग का जो टेस्ट बड्स है ना, देख लीजिएगा कि मीठा होने के लिए आगे समझ में कौन कौन, वो सब टेस्ट बड देख लीजिएगा, और साथ में थोड़ा सा ब्रेन व्रेन वाला भी देख लेना। ठीक, कि वो कौन सा नर्व सेल है जो जीभ से लेकर के अंदर फिर खबर भेजता है ब्रेन तक। ठीक है, पैपली, क्या खट्टा शोर बगल वाला, हाँ वो सब तो हम पकड़ लेते हैं। अब मतलब हम महसूस करते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, पढ़ने के बाद तो लगता है कि नहीं सही है। तो लगभग लोग आयोडीन लगाए होंगे, आयोडीन नमक है ना, ये अच्छा हुआ। अब से गलती नहीं, हमको लगता है कि कोई करावाए भी नहीं होगा अपने ये में, इसलिए सिद्धांशु बोलते कि नहीं सर इसको मत डालिएगा, नहीं क्वेश्चन को उस पे एग्जाम के बाद, एग्जाम 39 द 106 अमेंडमेंट। अच्छा ऐसा ही आ गया लगभग, अगर 5-10 क्वेश्चन इसमें से आ गया टाइट टाइट, ठीक है ना, तो सब लोग अपना अपना सैलरी का पहला मंथ का, ठीक है, अब वो बाद में, अच्छा ठीक है। द 106 अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स 8% ऑफ रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन लोकसभा एंड असेंबलीज। 106वें संशोधन अधिनियम में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान है? ठीक, अब बिहार सरकार नौकरी में कितना % आरक्षण दी हुई है? 35। इसको ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार 35% और इसमें आरक्षण 33। अब ये भी किसी का गलत हुआ होगा ना तो, हाँ जी, भक्ति संत देख लीजिएगा आगे समझ में। दरोगा में जाने से पहले आपको क्या देख लेना है? भक्ति मूवमेंट। हु वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज? कौन से भक्ति संत अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का उपयोग करने वाले पहले संत थे? रामानंद। ठीक, तुलसीदास अवधि। ठीक है, कबीर के गुरु रामानंद थे। बनारस के पास मगहर जो है उनसे संबंधित स्थान है। दादू दयाल राजस्थान से थे अकबर के टाइम में, दादू दयाल। इन्हीं के बारे में किंवदंती है कि जब ये अकबर के दरबार में गए तो वहां पर कोई मौलाना साहब या जो भी थे, तो वो ना बाघ को जो है ये कर देते थे काबू में। ऐसा किंवदंती है कि उन्होंने दिखाया कि देखो हम बाघ को जो है कंट्रोल कर देते हैं। तो दादू दयाल चौकी पर बैठे हुए थे, जो जिस चौकी जो दिया गया था, माना जाता है कि वही जो है ऊपर में उठ गया,
कहा कि वो चेतन को कंट्रोल किया है, हम जड़ को यानी लकड़ी को, जिसमें चेतन अवस्था में वो नहीं है। अब अंतर समझ आना औकात का। तो तुम एक जानवर को कंट्रोल किए, हम उसको कंट्रोल किए जिसमें जान भी नहीं है। दादू दयाल, आगे सुन। क्या? अच्छा, इसी में है क्या ऐसा? अच्छा अच्छा, इनकी स्टोरी हम बचपन में पढ़े थे नंदन में या किसी में, दादू दयाल के बारे में, उसी में वो दिया हुआ था। अब कितना सच कितना गलत ये हम नहीं जानते हैं, हम बता दिए बस। 41 प्रेनियस अनीमिया इज कॉज्ड बाय इनएबिलिटी टू ऑब्जर्व विच विटामिन। घातक रक्त अल्पता किस विटामिन को अवशोषित करने में असमर्थता कारण होती है? साइनोकोबालामिन, विटामिन B12। आगे समझ में, यानी दरोगा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? विटामिन, बीमारी। मैंने पिछला बार पूछा था पेलाग्रा, B3 नियासिन पिछली बार, तो ध्यान रखना है आपको कि कहां कहां टच करना है अगले 10 दिनों में। ठीक, इससे काम क्या हो जाएगा हम लोगों का? आसान, फोकस करने में। 42 when the frequency of a sound wave increases what happens to its wavelength keeping velocity constant। जब ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि वेग स्थिर है तो? ठीक है, जब ध्वनि तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसका वेवलेंथ घटेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दरोगा परीक्षा के लिए हम लोग को फिजिक्स में कौन सा चैप्टर खोल के देखना है? साउंड। समझ गया ये चीज? उसको अगल बगल भी देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि उल्टा कर दिए तो बड़ी सब हमको करिए आएगा। धुआं कुंड, सासाराम, धुआं कुंड, ठीक है, सासाराम रोहतास जिला, ये सब नहीं, मुंगेर, राजगीर, कैमूर। The one cricket, my life and more is the autobiography of which Indian cricketer? बाप रे, बड़ी आप लोग पढ़ रहे हैं जी, इतना तो हम नहीं पढ़ते थे। शिखर धवन, उधर कोई बोलेगा इसे ना आपका नहीं हुआ। ठीक है। 45 The zeroth law of thermodynamics leads to the definition of which physical quantity? उष्मागतिकी का शून्यवां नियम किस भौतिक राशि की परिभाषा की ओर ले जाता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तापमान, टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को डिफाइन करता है। ठीक है, ठीक है, कोई उसमें सोचेगा हम तो अब फर्स्ट ला सेकेंड ला जानते थे, ये जीरोथ लॉ भी आ गया उष्मागतिकी का। Which vitamin deficiency is associated with Wernicke-Korsakoff syndrome often seen in chronic alcoholics? पुराने शराबियों में जो नहीं होते हैं मास्टर एकदम प्रिंसिपल साहब पियकड़ई में, अक्सर देखा है वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम का संबंध किस विटामिन से होता है? जैसे दोरे एक पाउच और देना, आ रहा समझ में? यानी हाथों में क्या शुरू होता है? कंपन, लगेगा कि मतलब कोई और रोग है, लेकिन वो किसके कारण हो जाता है? इसी कारण। और इसका संबंध किस विटामिन की कमी से है? ये लड़की ठीक पढ़ती है। थायमीन B1, थायमीन B1 ये लगाई थी कि दूसरा गलत हो गया ना? ठीक लगाई थी, ठीक, अच्छा की थी। वो पेलाग्रा है। B1, ज्यादा शराब पीजिएगा तो फिर आप में किसकी ये दिक्कत हो जाएगी? कौन सी विटामिन की? B1। तो जो पुराने पियक्कड़ हैं उनको मैं कहता हूं कि B1 थोड़ा लेते रहे साथ में और कंटिन्यू रहे। दिक्कत नहीं। हाँ, लीवर तो गया। हाँ, बुढ़ापा में कांपता है, बुढ़ापा के कारण। वो जवानी में बूढ़ा जैसा लगने लगी है। बुढ़ापा में नहीं देखते, जैसे
रोड पे जब आप जब पेट्रोलिंग करती होंगी कई बार, तो वहां पे मिलता होगा रास्ता में, कहा दीदी कैसी हैं, थोड़ा सा दे, अरे तुम दारू पी के घूम रहा है, हम दीदी बोल दिए हैं आपको, हमको भी पकड़िएगा, तो भाई है ठीक है। तो क्या कि सब बहुत होशियार होते हैं, ऐसे वो जाएंगे रंगबाज बन करके, कोई बोलते ही रहे, तेरे को वर्दी देखेगा ना, प्रणाम दीदी ठीक है, तो खूब दिमाग काम करने लगेगा उस सबका, वर्दी देख करके उसको खूब आइडिया कि यही सब पकड़ेगा हम लोग को, तब पहले ही जो है एकदम तैयार एकदम हो जा रहा है अपना ये करके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग खरपतवार में। 2,4-D, 2,4 का डी, डाइक्लोरोफिनॉक्सी, बाप रे बाप, एसिटिक एसिड इज ए सिंथेटिक वर्सन ऑफ विच हार्मोन ऑफन यूज्ड एज अ वीडिसाइड। 2,4-D किस हार्मोन का एक कृत्रिम संस्करण है जिसका उपयोग अक्सर खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। चार हम लोग देख रहे हैं यहां, चारों नामी नामी दिख रहा है। साइटोकिनिन देख ही रहे हैं हम लोग, जिब्रेलिन जो है ऊपर का जो एकदम शीर्ष होता है उसको उठाने में पौधा का ही काम देता है, ठीक है। स्टेम को मजबूत करने में ऑक्सिन, ठीक है। एथिलीन पकाने में। खरपतवार नाशी वीडिसाइड के रूप में हम लोग किसको सिंथेटिक करके बना देते हैं, इसमें से ये बनाते हैं ऑक्सिन को, ऑक्सिन को, ठीक है। अड़तालीस, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट फॉर टूरिज्म इन मिड 2025? अरे वाह, आपका आप भी मार दिए हैं, कैसे? ठीक है, आपका सही हुआ। हाँ, क्रिप्टो करेंसी चलता है कि नहीं? भूटान दुनिया का पहला देश है। 49, हु वाज द म्यूजिक कंपोजर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी INA सॉन्ग कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा? आजाद हिंद फौज के गीत कदम कदम बढ़ाए जा के संगीतकार कौन थे? ठीक है, आबिद अली, ठीक है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इसकी रचना जिसने की थी, जिन्होंने की थी 1942 में की थी, क्योंकि आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। जिन्होंने लिखा था वो थे शुक्ला जी, बंशीधर शुक्ला, ये लिखे थे। लेकिन इसको म्यूजिक कंपोज किसने किया था? इसका म्यूजिक कंपोज किया था राम सिंह ठाकुरी ने, यानी शुक्ला और ठाकुर ने मिलकर के जो है काम किया था। आगे समझ में, एक शुक्ला ने लिखा और उसको संगीत में संवार दिया किसने? राम सिंह ठाकुरी ने। आगे समझ में, तो कदम कदम शुक्ला ठाकुरी, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अब याद रहेगा, अभी तक आप इसके राइटर और अभी तक आप इसके कंपोजर का नाम नहीं सुने होंगे, ये सच्चाई है ना। कदम कदम बढ़ाया जा, और ये भी नहीं पता होगा कि आजाद हिंद फौज का गाना था, ठीक, नहीं पता था। 1942 में लिखा था इसको, किसने? बंशीधर शुक्ला ने। 42 आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का स्थापना, हाँ वही उसमें लिखे थे ये, और गाया गया। बाद में INA को रिस्पेक्ट देने के लिए इंडियन आर्मी ने इसको अपने फास्ट मार्च के सॉन्ग के रूप में अपना लिया है। अब जब भारतीय सेना कम समय के लिए मार्च करती है तो उसमें क्या कहता है? खुशी कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। भारतीय सेना का हो गया है, ठीक है। तो भारतीय सेना ने रिस्पेक्ट देने के लिए इसको क्या कर लिया? अपना लिया है, ठीक। तो जय हो बंशीधर शुक्ला जी और जय हो राम सिंह ठाकुरी। अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब याद रहेगा, पूछ सकता है, मत पूछे, लेकिन जानकारी हो गई ना। 50वां,
द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई पॉपुलेशन, ऐसा कैसे हो गया? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला। हाँ मतलब वही ना, ये तो पूरे एकदम सेट नहीं बैठा। ठीक था ना? अब आप लोग बता दिए जल्दी से कि किसका किसका निगेटिव मिला के जोड़ के 35 से ऊपर है। और जो लोग क्लास में थे उनका 2-3 क्वेश्चन और ऊपर कर लीजिएगा।